हेलो एवरीवन, वेलकम द वर्क एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द वर्क एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट की एक सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आता है काइनेमेटिक्स और दूसरा आता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके बारे में ये नहीं पढ़ेंगे कि उसमें मोशन क्यों हुआ। जैसे कि इस हाथ पे डस्टर रखा है, अगर यदि डस्टर चला क्यों चला? क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया, बट आगे बढ़ा। हम इसके ये तो पढ़ेंगे कि यहां से यहां गया, बट इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ये मेरे द्वारा फोर्स लगाने पर आगे बढ़ा। ये पढ़ेंगे हम डायनामिक्स के अंदर। डायनामिक्स के अंदर आता है जैसे कि फोर्स है और इनर्शिया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में देखेंगे। अच्छा, और देखेंगे, अब देखिए जो काइनेमेटिक्स है इसकी भी 2 पार्ट्स है। एक आता है 1D मोशन और एक आता है 2D मोशन। अच्छा, अब जो 1D मोशन है उसके बारे में जो पहला टॉपिक है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है जो कि दे एमसीक्यू बेस पे पूछ ले, इनके डिफरेंस के बेसिस पे पूछ ले। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें नॉर्मल है, आती होंगी, ठीक है, बट आप नॉर्मल बस लर्न कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास केवल और केवल अपना मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। इसमें लिखा है कैन नॉट बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सपोज डेट मैं यहां से चल के यहां आया और फिर मैं यहां से चल के वापस यहां पर आ गया, तो मेरा जितनी भी मैंने दूरी चली वो मेरी क्या हुई? ऐड। बट ऐसा डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए तो इट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। मैं चलू ही ना तो मेरा डिस्टेंस क्या है? 0, बट नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे कि नंबर लाइन बनाई हमने और यहाँ पे क्या है? 0। अब 0 से अगर यदि इधर की साइड होता है -1, -2, -3, इधर होता है +1, +2, +3, है ना। अच्छा, अगर यदि इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो प्लस में है। अगर यदि ऑब्जेक्ट जैसे कि इधर आ गया तो कितना चला? -2 मीटर। ठीक है, इसको देखिए, यहां से चला और -2 तक आया तो कितना चला? -2 मीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस लिखना है तो ओनली ऑन 2 मीटर। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एक खास फॉर्मूला है, इससे ये एमसीक्यू बेसिस पे पूछा जाता है कि जो डिस्टेंस होता है ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बट ये इसके बराबर भी हो सकता है। जैसे कि अगर यदि ऑब्जेक्ट यहां से चला और उसको यहां पे पहुंचना था, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से चल के यदि सीधा यहां पे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? ऑब्जेक्ट यहां से चल के सीधा यहां पर आकर पहुंच गया। अच्छा, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। बट अगर यदि ये ऐसे करके जाता तो ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस, जो कि ज्यादा है, और ये क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर यदि इसी पाथ से देख रहे हैं तो बराबर होंगे, और इस तरीके से देख रहे हैं तो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। आगे देखते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना चालू हुआ और बी पोजीशन पे आके रुक गया। अब देखिए, इसकी आर हमने क्या मान रखी है? रेडियस। थीटा कितना चला उसने? एंगल चला थीटा। अच्छा, आधा एंगल क्या हो गया इसका? θ/2, और बचा हुआ आधा क्या हो गया? θ/2। अब देखिए, जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है? इसकी आर्क। जो आर्क लेंथ है वो क्या है? इसकी डिस्टेंस। तो थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? r × थीटा। तो यहां से तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहां पे होती है? डिस्प्लेसमेंट निकालने में। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिया हमने? जो इनिशियल पॉइंट है उसको फाइनल पॉइंट से मिला दिया। ये सपोज डेट यहां से आकर मिला, हमने इस आधी लेंथ को क्या माना? x, और बच्चों ये आधी को क्या माना? x। तो देखिए,
तो पूरी लेंथ कितनी हो गई 2x। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये r दे रखा है, ये θ/2 दे रखा है। जब साइन थीटा फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन θ/2 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वहां से x की जगह पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसमें लिखेंगे x बराबर r साइन θ/2 आ जाएगा। तो यहां से फिर टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ गई r साइन θ/2 और उसकी दुगनी है तो क्या आ जाएगा 2r साइन θ/2। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें आगे किस पर, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम टाइम से डिवाइड दे देंगे तो क्या पता चल जाएगी उसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड हम किसी बहुत बड़ी जर्नी का एवरेज ले रहे हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे कि मैं यहां से यहाँ जा रहा हूं तेज चल के, अब कोई पूछे इस इंस्टेंट पे इसकी कितनी स्पीड थी मेरी, तो वो हम बताएंगे किससे, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। उसमें क्या लिखेंगे हम dx/dt। जब छोटे के लिए लिखते हैं तो dx/dt लिखते हैं और चेंज के लिए बड़ा होता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा है तो हम एवरेज ले ही लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले और आते हैं। पहले आप इसको देखिए वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, याद रखना है ना। ये कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेक्टर, VECTOR, वेक्टर। स्पीड कैसी है, स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, आप इससे याद रख सकते हैं। अब देखिए वेलोसिटी भी दो प्रकार से होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंट पे कितनी उसकी वेलोसिटी थी, तो उसको लिखेंगे dx/dt। अब यहाँ पे क्या लगाया है, वेक्टर का साइन। वेक्टर की पास का क्या क्या होती है, एक हेड होती है और एक टेल होती है। टेल ये रही और हेड ये रही। अच्छा, अब बात करते हैं, आपके पास ज्यादातर केसेस में दो केस ज्यादातर लगेंगे, एक तो होगा इक्वल डिस्टेंस का, एक होगा इक्वल टाइम का। जब भी आपको बताया कि एक बॉडी ने आधा डिस्टेंस चला फिर उतना ही आधा और चला और टाइम आपको गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप, जैसे वेलोसिटी गिवन है टाइम गिवन नहीं है और बता दिया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इसके अलावा अगर को बड़ा करना है तो आप फॉर्मूले से जाइए, मगर नीट के पेपर में कम समय में करना है तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, लर्न लिखा है। ठीक है, आगे आता है एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल होता है। 5 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर अगली 5 मिनट में इतना किया, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड बराबर v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, नॉर्मल, बस खत्म, इस तरीके से। अच्छा, आगे बात करते हैं, इसमें वेलोसिटी आपको गिवन दे रखी होंगी, बताएगा सेम टाइम में ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको क्या करना है, केवल और केवल v1 दे रखा है प्लस v2 दे रखा है, दोनों को करके डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन के ऊपर। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला आता है एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। आप इन सारे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी पर उतारते चलें, आपको पेपर से पहले बहुत काम आएंगे। अच्छा, बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन। अगला बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस में जो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब इतनी जो एक इंस्टेंट में पूछ रहे हैं उसमें कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में डिवाइड बाय उतने से छोटे टाइम। ठीक है, अच्छा, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर क्या है, dv/dt। हमने क्या किया, यहाँ पे dx और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx/dt क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। अच्छा, और एक वेलोसिटी ये dx/dt तो वेलोसिटी बन गया और ये dv/dx हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। आगे चलते हैं, अब इसमें हम चलते हैं आगे। देखिए एक ये बहुत ही मैजिकल एक चीज होने वाली है। देखिए इसमें क्या है, ये आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोचने के लिए और समझने के लिए क्या देगी, शक्ति देगी। देखिए कैसे करते हैं, जैसे कि आपको पोजीशन दे रखी है और आपसे पूछे हमको वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब कि डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करना है, पोजीशन से वेलोसिटी जाने में डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाना है तो
एक्सीलरेशन बराबर dv ओवर dt। वेलोसिटी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यही आपसे पूछेगा कि एक्सीलरेशन से आपको वेलोसिटी निकालने के लिए दे दे, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, अगर dt को इधर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, a dt बराबर क्या आ जाएगा, dv। तो देखिए dv बराबर a dt, यहां से क्या निकाल लेंगे हम, वेलोसिटी। लिमिट पुट करने के बाद मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। याद कर लो भाई। अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी। अगर दी वेलोसिटी से आपसे क्या पूछे, पोजीशन, तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा पोजीशन का, v डॉट dt बराबर क्या आ जाएगी, पोजीशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, dx वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dt। जब वेलोसिटी से पोजीशन में जा रहे तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से पोजीशन इंटीग्रेशन। आपको ये क्या करना है, एक तरीके से अपने माइंड में। हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला आता है v इक्वल टू यू प्लस at। v क्या है, फाइनल स्पीड, u क्या है, इनिशियल स्पीड, a क्या है, एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम इंटरवल। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये 9th क्लास के है ना। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, s क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। एक और आता है s nth का, जिसमें nth पूछे, जिसकी एक सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ऐसे पूछे, तो आएगा s nth इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जो पूछेगा वो है ना, nth कितने nth पूछ रहा है। v एवरेज निकालते हैं किससे, u प्लस v डिवाइड बाई 2। ये कब वैलिड है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन तो तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, और ये वाले भी वैलिड है। अच्छा, ऐसे क्या होता है, अगर नॉर्मल हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे और हमको u प्लस v दे दे और t दे दे, तो कैसे निकालेंगे, u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू t। एक और आता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, हमसे पूछा है v मिड, उसकी मिड जर्नी में कितनी स्पीड होगी, तो उसका फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट लर्न करना है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आगे बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंसेस की। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट चलता चलता एंड में जाके रुक गया, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0। वी स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो इनिशियल स्पीड कुछ रही होगी यू स्क्वायर, एक्सीलरेशन किधर लगा होगा, नेगेटिव में, जब भी तो रुकेगा ऑब्जेक्ट, जिधर चल रहा है उधर ही एक्सीलरेशन होगा, तो आगे चलता चला जाएगा भाई। तो यहां से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अगला चलते हैं पार्ट नंबर 9 पार्ट क्या कह रहा है, ये रेयर एक्सेप्शन है बट आ गया तो आप इसको कर पाओगे, आप इसको लर्न करके जाना। देखिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड क्या है, 0, फाइनल स्पीड क्या है, 0, मतलब रेस्ट से चला और फाइनल जाके रेस्ट पे ही रुक गया। अब बात करते हैं इनिशियल एक्सीलरेशन क्या है उसका, अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फाइनल क्या है, माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले एक्सीलरेट हुआ है फिर डी एक्सीलरेट हुआ है, फाइनल में जाके रुक गया। अब देखिए यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, हमसे क्या पूछा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एक पूछा है हमसे इसमें वी मैक्स बता दो हमको, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या रहेगी, तो आएगी अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और एक आपको ये लर्न रखना है, अल्फा इंटू t1 बराबर बीटा इंटू t2। जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले जिसमें एक्सीलरेशन से संबंधित दे रखा है, आपको लगे कि ये फॉर्मूले उसमें यूज हो सकते हैं, तो आप इनको जरूर यूज करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें आगे आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि हम पढ़ेंगे फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड और व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से फेंकते हैं और वो वापस ग्राउंड पर ही आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे केस में पढ़ेंगे अगर यदि किसी भी बॉल को किसी हाइट से, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले केस में देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है उसका फॉर्मूला आता है 2u/g। ये अब टाइम अपवर्ड और टाइम डाउनवर्ड दोनों का है। अच्छा, इसका जो हाइट का फॉर्मूला आता है, हाइट मैक्सिमम का, वो आता है u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। आप इनको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पर क्या होती है, 0। अगले केस में चलते हैं, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। देखिए इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आता है √2g डिवाइड बाय g। अच्छा, जो वेलोसिटी आती है वो आती है √2gh। और देखिए जैसे कि अब ये पहली सेकंड में कितना चला, x,
दूसरी सेकंड में कितना चला 3x, तीसरी सेकंड में कितना चला 5x। अब कोई पूछे कि 0 से चला पहली सेकंड में x, और टोटल पूछे, टोटल 2 सेकंड में कितना चला तो 4x, और टोटल पूछे 3 सेकंड में कितना चला तो 5x। ये आपके रेशियो पेपर में आते भी हैं। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं ग्राफ पर। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पहले आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, मतलब dx/dt क्या बताता है वेलोसिटी। अच्छा, तो इसमें पोजीशन क्या है कांस्टेंट है, मतलब चली नहीं है, तो इसमें वेलोसिटी क्या हो गई 0। इसमें वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, बढ़ती जा रही है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही टाइम बढ़ता जा रहा है। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या है समय के साथ साथ थीटा क्या है डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है समय के साथ साथ थीटा क्या है डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी वो भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। आप ऐसा ग्राफ आए तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इसमें बात करते हैं, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ का ये। अब देखिए इसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, खत्म। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा बताइए, a बराबर dv/dt होता है ना, तो एक्सीलरेशन बताएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है g, मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो एक्सीलरेशन क्या होगा इस वाले केस में 0। इस वाले केस में एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि बढ़ती जा रही है, जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही टाइम बढ़ रहा है। इधर बात करते हैं, इधर समय के साथ थीटा कम हो रहा है तो इधर एक्सीलरेशन क्या होगा कम, इधर समय के साथ थीटा बढ़ रहा है तो इधर एक्सीलरेशन क्या होगा बढ़ेगा। आप इसको अपने दिमाग में चित्र की तरह बना ले। अच्छा, आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इसमें क्या है देखिए, अब ये सीधा यूनिफॉर्मली है, क्या है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और क्या है एक्सीलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और इधर टाइम भी बढ़ रहा है। अच्छा, आगे बात करते हैं इसमें क्या है एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अच्छा, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये होता है समाप्त। आगे हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा चैप्टर मोशन इन प्लेन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।